हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के सीमांत बिंदुओं के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। इसका सबसे उत्तरी बिंदु हो गया मुरैना। इसका दक्षिणी बिंदु हुआ बुरहानपुर। इसका पूर्वी बिंदु हुआ सिंगरौली और पश्चिमी बिंदु हो गया अलीराजपुर। इसका भौगोलिक अवस्थिति है बुरहानपुर की 21 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वैसे ही 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। मध्य प्रदेश के कुछ केंद्र बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है वो सागर को कहा जाता है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल के पास बरसाली को माना जाता है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन के पास मंगलनाथ को माना जाता है। वैसे ही अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी के पास करौंदी को माना जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों की सीमाओं को छूती है। सबसे पहले हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में स्थित है जो। इसके बाद हो गया छत्तीसगढ़ जो दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके बाद हो गया महाराष्ट्र जो दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हो गया गुजरात जो पश्चिम में स्थित है। और इसके बाद हो गया राजस्थान जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन जिलों की सीमा को छूती है। सबसे पहले हो गया मुरैना, उसके बाद हो गया भिंड, भिंड के बाद दतिया, दतिया के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद अशोकनगर, अशोकनगर के बाद सागर, फिर निवाड़ी, फिर टीकमगढ़, ये छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। टोटल कितने ज़िले हो गए? 14, जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को छूती है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएं तो सबसे पहले सिंगरौली, सीधी, फिर यहाँ शहडोल, शहडोल के बाद अनूपपुर, फिर डिंडोरी, ये मंडला और ये बालाघाट। तो टोटल कितने ज़िले हो गए छत्तीसगढ़ के? 7। अब इसके बाद महाराष्ट्र के कितने हो गए? 9। सबसे पहले बालाघाट, बालाघाट के बाद सिवनी, सिवनी के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद बैतूल, बैतूल के बाद खंडवा, खंडवा के बाद बुरहानपुर, फिर खरगोन, फिर ये हो गया बड़वानी और अलीराजपुर। टोटल हो गए 9 ज़िले। गुजरात की जो सीमा है उससे अलीराजपुर और झाबुआ, सिर्फ 2 ही ज़िले इनकी सीमा को छूते हैं। इसके बाद राजस्थान की सीमा को कुल कितने ज़िले छूते हैं? 10। तो सबसे पहले हो गए झाबुआ, रतलाम, ये मंदसौर, नीमच, नीमच के बाद हो गया आगर, आगर के बाद हो गया राजगढ़, राजगढ़ के बाद हो गया गुना, फिर शिवपुरी, फिर श्योपुर, ये मुरैना। कुल कितने ज़िले हो गए? 10।
और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो कौन सा ज़िला हो गया, नीमच। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो दो दो राज्यों की सीमाओं को टच करते हैं। सबसे पहले हो गया सिंगरौली। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है। इसके बाद हो गया बालाघाट, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है। इसके बाद अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है। झाबुआ गुजरात और राजस्थान 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है। शिवपुरी भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कुल 6 ज़िले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। अब इसके बाद हम कुछ मध्य प्रदेश, ये तो होगा सीमावर्ती ज़िले। इसके बाद हम इसके अलावा जो भी ज़िले बचे हैं वो कहलाएंगे आंतरिक ज़िले, मतलब जिनकी सीमा किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो उनकी संख्या टोटल कितनी है, 18।